नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक सेमुसी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। दूसरे पाठ का नाम है बुद्धि बलवती सदा। प्रस्तुत पाठ सुख सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इसमें अपने दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नामक नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो सामने आए हुए शेर को डराकर भगा देती है। इस कथा ग्रंथ में नीति निपुण सुख और सारिका की कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। तो शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवलाख्यो नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंहा नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहाँ पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यकारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। एक दिन केनापि आवश्यक कारेण किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर अपने पिता के घर की ओर चल दी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टयात् पुत्रौ चपेटया प्रहरत जगात। उसने बाघ को आते हुए देखकर बड़ी धृष्टता से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, कथम एकैकसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः। कथम एकैकसो, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावद् विभज भुज्यताम। यह एक ही है, उसको बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। बाद में दूसरा देखा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। इति श्रुत्वा, यह सुनकर यह कोई व्याघ्रमारी है ऐसा मानकर वह बाघ भय से व्याकुल होकर भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद् व्याघ्रस् भामिनी अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। इस प्रकार से वह भामिनी माने होता है रूपवती स्त्री। इस प्रकार से वह रूपवती स्त्री निज बुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई या बाघ के भय से छूट गई। अन्योऽपि बुद्धिमान लोके, इस संसार में दूसरे बुद्धिमान पुरुष भी इसी प्रकार से बड़े बड़े भयों से छूट जाते हैं। मुच्यते माने छूट जाते हैं और महतो भयात् माने बड़े बड़े भयों से। भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन आह। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई मूर्ख सियार हंसता हुआ बोला। आह माने बोला और हसन माने हंसता हुआ। भवान कुतः भयात् पलायितः। आप किसके भय से भाग रहे हैं। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक। बाघ बोलता है चलो चलो सियार चलो या सियार भागो भागो। त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम। तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में भागो या गुप्त प्रदेश को चलो। या तो व्याघ्रमारीति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः। या तो व्याघ्रमारीति या क्योंकि जो यह कोई व्याघ्रमारी है या शास्त्रे श्रूयते जो कि शास्त्रों में सुना जाता है। तया अहम हन्तुम आरब्धा, उसके द्वारा मैं मारा जाता। परम गृहीत कर जीवतो, परंतु मैं हाथों पर प्राण लेकर नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, उसके आगे से शीघ्र ही भाग गया। परंतु मैं मारा ही जाता, परंतु मैं हाथों पर प्राण लेकर शीघ्र ही उसके आगे से भाग गया। शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि बिभेषि। अब सियार बोलता है बाघ,
त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य की बात बताई गई। यन मानुषादपि विभेषि, जो कि तुम मनुष्य से भी डर रहे हो। व्याघ्रा प्रत्यक्ष में मया सात्म पुत्राव एक एक सौ मामत्तुम कलहाय मानव चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। अब जब सियार ने कहा तुम मनुष्य से भी डर रहे हो, तो बाघ बोलता है कि यहाँ से देखो, मामत तुम कलहाय मानो, मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए सात्म पुत्राव एक एक सौ अपने पुत्रों को एक एक करके चपेटिया प्रहरंती थप्पड़ से मारती हुई प्रत्यक्ष देखी गई है। मया माने मेरे द्वारा और दृष्टा माने देखी गई है। तो मुझको खाने के लिए झगड़ा करते हुए अपने पुत्रों को एक एक करके थप्पड़ से मारती हुई मेरे द्वारा वह प्रत्यक्ष रूप से देखी गई है। जम्बुक स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। अब सियार बोलता है, स्वामी यत्रास्ते, जहाँ पर वह धूर्त है, तत्र गम्यताम, वहाँ चलिए। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। बाघ तब पुनः, तुम्हारे फिर से वहाँ जाने पर, तब माने तुम्हारे या आपके वहाँ फिर से जाने पर, यदि सा सम्मुखम इच्छते, यदि वह सम्मुख दिखाई देती है, तर्हि त्वया अहम हंतव्या इति, तो मैं आपके द्वारा अवश्य ही मारा जाऊं, तो मैं आपके द्वारा मारा जाने योग्य हूँ। व्याघ्रः शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलापि बेला स्यात्। अब बाघ बोलता है कि सियार, यदि तुम मुझको छोड़कर भाग जाते हो, तदा बेलापि बेला स्यात्, तो फिर तो शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। बेला माने शर्त और अबेला माने शर्त भी नहीं रहेगी, तो अब तो शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। जम्बु कहा यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। अब सियार बोलता है कि यदि एवं, यदि ऐसा है, तर्हि तो माम निज गले, मुझे अपने गले में बांधकर शीघ्र ही चलो। सा व्याघ्रा तथा कृत्वा काननम यऊ, वह बाघ वैसा ही करके वन में गया। वैसा करके क्या मतलब, सियार को अपने गले में बांधकर वन में गया। शृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। अब सियार के साथ फिर से आए हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। अब एक बार तो उसने भगा दिया अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अब वो फिर से आ गया सियार के साथ, तो फिर से वह सोचने लगी कि सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी, जम्बुकृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, कि सियार के द्वारा उत्साहित किए गए इस बाघ से कैसे छूटा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, परंतु वह कैसी थी, प्रत्युत्पन्नमति थी, मतलब शीघ्र बुद्धि वाली थी, उसके दिमाग में शीघ्र ही उपाय आता था। तो सा जम्बुकम आक्षिप्यंती अंगुल्या तर्जयंती उवाच, परंतु वह शीघ्र बुद्धि वाली, उसने सियार पर आक्षेप लगाती हुई अंगुली से डांटती हुई बोली। उवाच माने बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रत्रयम पुरा। अरे धूर्त, तुम्हारे द्वारा मुझे प्राचीन काल में 3 बाघ लाकर दिए गए थे। विश्वासाद्यक माने कथम यासी बद अधुना, परंतु आज विश्वास दिलाकर एक ही लाए हो, अब क्या कहूँ। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। यह कहकर या इस प्रकार से कहकर वह भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्र ही दौड़ पड़ी। व्याघ्रोपि सहसा नष्टा गलबद्ध शृगालिका, और गले में बंधे हुए सियार वाला वह बाघ भी सहसा नष्टा, अचानक से भाग गया। वह डर गया, पहले से ही डरा हुआ था, और उसने जब यह सुना कि सियार लेकर आ रहा है मुझे, तो उसने सोचा कि सियार मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, वो तो इसका ही भेजा हुआ है, तो वह और भी ज़्यादा डर गया और वह भी अचानक से भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत, अतएव उच्यते बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा।
इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है।